जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के बारे में। साल 2021 में देवशयनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो और किसी भी कामना से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और व्रत करें, वो हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इसके लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी, हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी। इस तरह से कई नाम हैं इस एकादशी के। तो इस एकादशी का महत्व क्या है? आषाढ़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी एक ऐसा दिन माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल प्रारंभ होता है और इस दिन से 4 महीने तक यानी कि जो चातुर्मास का समय होता है, इस समय में ये जो भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल माना जाता है, योग निद्रा की अवस्था मानी जाती है। तो इस विशेष समय में क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे कि विवाह, जनेऊ या फिर आप जो नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश होता है, वो भी इस समय में नहीं किया जाता है। मुंडन इत्यादि जो भी सनातन धर्म में मांगलिक कार्य माने जाते हैं वो वर्जित माने गए हैं इन 4 महीनों में, चातुर्मास का जो विशेष समय होता है। तो देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, निद्रा से जागते हैं। उसके बाद ही जो मांगलिक कार्य है वो शुरू कर दिए जाते हैं। तो आज से ही यानी कि देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और इस विशेष समय में तपस्वी जो है भ्रमण नहीं करते हैं, जैसे कि तीर्थ यात्राएं नहीं करी जाती हैं, एक स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं सारे तपस्वी। और इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा ही की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 4 महीने तक पृथ्वी के समस्त तीर्थवास जो होते हैं वो ब्रज में आकर वास करते हैं। तो समस्त तीर्थों का वास ब्रज में माना जाता है, इसलिए इस चातुर्मास में ब्रज धाम में निवास करना, ब्रज धाम की यात्रा करना, ब्रज में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के यानी कि श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करना, पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस एकादशी के करने से आपको क्या लाभ होता है। देवशयनी एकादशी, इस व्रत को करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदायिनी एकादशी मानी जाती है। एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए ही विशेषकर किया जाता है, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु की हमें कृपा प्राप्त हो और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिले, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हमें स्थान मिले, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। इस कामना से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना किया जाता है और इस व्रत को करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण सुखों का भोग कर मानव को अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जो व्रत होता है एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण होता है और देवशयनी एकादशी का विधि विधान और नियम से करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं। देखिए, एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक यानी कि जब तक हमारा पारण नहीं होता है तब तक हम नियम में होते हैं, संयम में होते हैं। तो दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, मतलब दशमी तिथि के दिन से ही आप चावल का त्याग कर देते हैं, मसूर की दाल, साग इत्यादि चीज़ों का त्याग करके पूरी तरह से सात्विक भोजन लेना होता है।
दशमी तिथि की शाम को मतलब सूर्यास्त के बाद आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही अगर आपको भोजन करना है तो कर लीजिए। रात्रि में अगर आपको भूख लगती है आप फल इत्यादि ले सकते हैं। दशमी तिथि के दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। भूमि पर शयन करने का हमारे शास्त्रों में विधान है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखें। बेड अगर आपका शुद्ध है तो आप उस पर विश्राम करें। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। आप सुबह ही उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो स्नान के बाद हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आप जो वस्त्र धारण कर रहे हैं काले या नीले रंग के ना हो। हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। व्रत का संकल्प ले लीजिए कि किस कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद आप इस व्रत को करते हैं। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी रख सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी रख सकते हैं। जैसी आपकी शरीर की क्षमता है उस हिसाब से आप व्रत करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करिए। पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है शालिग्राम का या भगवान श्री हरि विष्णु का या लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका विधिवत अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर या फिर कच्चे दूध में केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख में भरकर इससे अभिषेक करें तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अभिषेक के बाद आप उनकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए। पूरे दिन आपको व्रत रहना होता है और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की फिर से पूजा आराधना की जाती है। मतलब शाम को आप शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित करें और वहां बैठकर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें, भजन कीर्तन करें। वैसे तो एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण का हमारे शास्त्रों में विधान है, तो जितना भी समय आपके पास संभव हो जगना आप जरूर जागे रात में और उस समय भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 माला, 21 माला या यथासंभव जितना भी आपसे जप हो उतनी संख्या में आप जप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आप कर सकते हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है एकादशी के व्रत में। और आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु और श्री राम, इनके गुणों का वर्णन और इनके नाम का जप बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है एकादशी तिथि पर। विधि विधान से एकादशी का व्रत कीजिए। हाँ, एक चीज का आज आपको ध्यान रखना है, आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप भूल से भी आज किसी के भी बारे में गलत शब्द ना बोले, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार से आप कोई भी इस तरह के कार्य ना करें जिससे कि आपके व्रत का पुण्य फल नष्ट हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वादशी को प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है। उसके बाद आप अपने पारण से पहले, मतलब अपने भोजन करने से पहले, किसी के लिए भी आप दान की सामग्री निकालें या घर बुलाकर आप अगर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि खाने की सामग्री कुछ भी आप, जैसे कि आटा, सब्जियां, फल, वस्त्र, जो भी आपके सामर्थ्य में हो उस वस्तु का आप दान करें। खाने की सामग्री का आज दान आपको जरूर करना है, जैसे कि एक व्यक्ति के कम से कम खाने का अन्न आज आपको दान करना चाहिए और उसके साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी आपको रखने हैं। तो इस प्रकार से दान की सामग्री निकाल कर भी आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। उसके बाद आप शुभ मतलब सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में पारण कीजिए। तो इस प्रकार से दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं पारण तक के। अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जुलाई को रात्रि में 9:59 पर, मतलब 10 बजे के करीब। तो एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 जुलाई को शाम 7:17 पर। 19 को रात्रि में शुरू हो रही है और 20 जुलाई की शाम को समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि हमें मिल रही है 20 जुलाई के दिन। तो एकादशी का व्रत हमें 20 जुलाई को करना है। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है?
पारण का शुभ मुहूर्त होगा 21 जुलाई को सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 पर। तो इस शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना है। याद रखें, जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अगर हम पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो व्रत का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विशेष महाउपाय कौन सा है। दोस्तों, एकादशी के दिन पीपल की पूजा से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि पीपल को श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है, तो इस एकादशी पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद पीपल की पूजा अवश्य कीजिए। पीपल की पूजा कैसे करनी है? पीपल में आपको सुबह जल देना है, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा शक्कर मिलाकर आपको जल अर्पित करना है। सफ़ेद तिल भी आप उस जल में अवश्य डालें। जैसे कि आपको एक पात्र लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, उसके बाद आप जल से उस पात्र को भर दें और उसमें थोड़ा सा शक्कर और सफ़ेद तिल अवश्य इसमें डालें। उसके बाद ये ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं भी पीपल वृक्ष हो उसकी जड़ में अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक वहां प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपको पीपल वृक्ष की 4 परिक्रमा करनी है। विधि विधान से पूजा कीजिए और जब आप पूजा कर रहे हो, जैसे कि आपने जल अर्पित किया, उस समय भोग स्वरूप अगर आप सफ़ेद मिठाई अर्पित करते हैं या पीली मिठाई अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो आप पीपल वृक्ष पर थोड़ी सी मिठाई भी अवश्य अर्पित करें। पीली मिठाई, पीले बेसन के लड्डू हो या पीली कोई भी मिठाई हो या सफ़ेद मिठाई हो, जरूर अर्पित कीजिए। इस तरह से आपको पूजा करनी है और पूजा के बाद आपके मन की जो भी कामना है पीपल वृक्ष के नीचे जरूर कहें। आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है या फिर तिल के तेल का। सरसों के तेल का दीपक आज नहीं प्रज्वलित करें। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आप अपने मन की कोई भी इच्छा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद, पीपल वृक्ष की पूजा से करने के बाद आप पीपल की छाया में बैठकर अपनी कामना कहते हैं तो वो कामना आपकी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु सहित हमारे पितरों का वास भी माना गया है। तो सभी देवी देवताओं सहित जब पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, क्योंकि पीपल की पूजा से ही आपकी सभी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा से आप भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर लेते हैं और हमारे पितरों की भी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे मन की जो भी कामना होती है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। चमत्कारी लाभ होता है एकादशी पर पीपल की पूजा से, तो अवश्य करना चाहिए हर एकादशी पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ देवशयनी एकादशी से संबंधित ये विशेष जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।